हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आए थे हम पूरी स्क्वाड के साथ में अपनी बकरी लेकर, लेकिन हमारी स्क्वाड में एक लोग कम है। हम 3 लोग हैं आज। ये देखो, हिमांशु और राज, हम तीनों लोग ही आज हैं। और एक लोग हमारा पता नहीं कहाँ है। गोलू आता था पहले, और बीच में इसका हिमांशु का भाई भी आने लगा था, अब वो भी नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों। हम ही 3 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बकरियाँ यहीं पर चल रही हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग बकरे चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं। और मैं ब्लॉगिंग में एक भी हिचकिचा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है उनसे। वो अपनी भैंस चरा रही है, मैं अपनी बकरी चरा रहा हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ साथ में। गाइस, आज हम बहुत लेट आए थे, इसलिए आज हम लेट जा रहे हैं। और अभी काफ़ी शाम होने वाली है, 6:30 बज रहे हैं लगभग। और ये देखो, पेड़ों के पीछे से सनलाइट आ रही होगी आपको हल्की हल्की। और आज भी बादल हैं, पता नहीं, काफ़ी दिनों से मौसम ख़राब चल रहा है। और आज हम तीनों में से कोई भी आज भी नहीं पानी लाया था, लेकिन कल राज कह रहा था कि मैं लाऊंगा, और वो आज लाया नहीं है। भाई, पानी क्यों नहीं लाए हो यार? तुम तो कल कह रहे थे मैं पानी लाऊंगा। तू क्यों नहीं लेकर आया? मैंने सोचा तू लाएगा। हिमांशु कह रहा था मैं लाऊंगा। हाँ भाई, तुम कह रहे थे मैं लाऊंगा, इसलिए मैं नहीं लाया। अरे भाई, ये एक दूसरे का ही होता रहेगा। एक दिन क्लियर बताओ कौन लेके आएगा। तो गाइस, अभी हमारी अभी तक मस्ती चल रही है। और मेरे ऊपर इन्होंने ये जो मटर का भूसा है, ये मेरे ऊपर डाल दिया है, और बहुत खुजली हो रही है अंदर से। और इन्होंने अंदर भर दिया। ये देखो, ये दोनों मिलकर। गाइस, हम दोनों ने प्लान किया था कि अंकित को हम लोग इससे भर देंगे, मटर के भूसे के जो छिलके होते हैं। तो अंकित की ऐसी की तैसी हो गई है। और गाइस, अभी राज भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और मुझे अभी बकरी लेने के लिए भेज दिया था, और मेरे साथ एक प्रैंक भी कर लिया था। कह रहा था कि एकदम किनारे में भी एक बकरी है, लेकिन वहाँ पर बकरी नहीं थी। और मुझे थका दिया बेफालतू को। मैं एकदम किनारे तक भगते भगते गया, तो थक गया हूँ। इससे पूछता हूँ, भाई मुझे क्यों इतनी दूर भेज दिया था? इसकी क्लिप बन जाए, फिर मैं इससे पूछूँगा। और जब तक के लिए हम अपनी बकरियाँ ले चलते हैं, क्योंकि शाम हो गई है और अभी हम घर जा रहे हैं। और ये भी देखो, अपना ब्लॉग शूट कर रहा है। पता नहीं क्या बोल रहा है, इतनी दूर से सुनाई नहीं दे रहा है। भाई, मुझे उतनी दूर बकरी लेने के लिए क्यों भेजा था? अरे यार, इतना बड़ा मजाक मत किया करो यार, थक गया हूँ। और गाइज, हम अभी पीछे से आगे आ गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा ही आगे दूसरों का खेत है, जो अपने खेत पर एक पत्ता भी नहीं हमारी बकरियों को खाने देता है, और बहुत डांटता है। अगर मारने को भी कहता है, लेकिन वो मान नहीं पाएगा, क्योंकि हम 3 रहते हैं। अगर मारेगा भी तो हम लड़ जाएंगे। हम नहीं देखेंगे कि वो हमसे बड़े हैं, फिर चाहे जो हो। लेकिन बताओ भाई, भागने में अगर एक पत्ता भी खा ले तो क्या दिक्कत होती है उससे? वो पता नहीं जलते हैं हमसे, पता नहीं क्यों। हमसे पहले ही उनकी दुश्मनी हो गई थी। और राज की मम्मी भी एक दिन आई थी, उनसे भी लड़ गए थे। पता नहीं क्यों ये ऐसे ही करते हैं। और गाइज, अभी मैं आगे क्लिप नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि हम वहाँ का ब्लॉग भाग कर शूट करेंगे, और काफ़ी शाम भी हो गई है। आने वाले समय में आपको ज़रूर वहाँ की क्लिप दिखाऊंगा, जब वो अंकल जी वहाँ पर नहीं होंगे। और हम जल्दी से अभी चलते हैं, क्योंकि शाम हो गई है, और शाम को मेरे कैमरे की क्वालिटी लूज़ हो जाती है। और गाइज, अभी बकरियाँ भग रही थी, तो राज और मैं लेने आए थे उनको। रास्ता एकदम किनारे से, और ये इस किनारे आ गई थी। ये देखो, ये भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है, और मैं भी। हम दोनों ब्लॉगर हैं। और हिमांशु के पास अभी फ़ोन नहीं है, आने वाले समय में वो ही ब्लॉगिंग शुरू करेगा। हमारे गांव से अधिकतर बहुत ज़्यादा ब्लॉगर तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर कोई भी सक्सेस ब्लॉगर नहीं है कि जो हमें मोटिवेट करे। हमें सब लोग, गाँव के लोग, डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन हमें उनका कोई लेना देना नहीं है। हम अपने सफलता की ओर भग रहे हैं। जब तक सफल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम इसी में लगे रहेंगे। और जल्दी से बकरी लेके चलते हैं। और वहाँ पर अगर आज वो अंकल नहीं होंगे, तो मैं आज ही आपको वहाँ की क्लिप दिखाऊंगा भगाने वाली। नहीं तो फिर मैं कभी नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि बकरी तो अब मैं लेके नहीं आऊँगा, अगर कटाई हो जाएगी कुछ दिनों बाद से। गाइज, अभी उन अंकल का खेत आगे ही है। अगर वो हमें यहाँ से दिख जाएंगे तो मैं अभी क्लिप को बंद कर दूंगा। अगर नहीं दिखेंगे तो हम ज़रूर शूट करेंगे। भाई है, हाँ भाई, हिमांशु बता रहा है कि आगे है, लेकिन जब तक उसका खेत नहीं, जब तक तो शूट कर लेता हूँ। ये देखो, हमारी बकरियाँ, इतनी पतली सी रास्ता है, यहाँ से कैसे जा रही हैं। और ये राज बीच में रोला जमा रहा है अपना। अभी गाइस, उन अंकलों का खेत निकल गया है, और अंकल यहीं पर थे, क्योंकि वो रोज़ देखते हैं कि हम आएंगे, तो वो उतनी देर के लिए खड़े रहते हैं कि हमें एक पत्ता ना खिला दें। और ये देखो, ये भी खेत उन्हीं का है, लेकिन वो पीछे की साइड है, इसलिए अब ये देखो बकरी कितनी तेज़ी से भाग रही हैं। और हम भी थक गए हैं, क्योंकि उनका खेत लगभग 2 से 3 बीघा का है, और उतने पूरे में भागना पड़ता है। और लौकोस की मौसी वहीं पर थी, तो वो उनसे बकरी लेने लगा था। उनके पास भी एक बकरी थी, तो वो
रोज लॉक उसको यहीं से दे देती हैं और ये लॉक को घर ले जाता है। और गाइस अभी हम अपने गांव वाली रास्ते पर आ गए हैं वहाँ से, और वहाँ पर हम काफ़ी भगाए थे, बात पर भी मैंने क्लिप निकालने के लिए थोड़ा सा समय निकाल लिया था। और ये देखो अभी भी ये तो हल्का हल्का भग रही हैं, और बकरी तो हल्का हल्का भगती हैं। तो गाइस अभी मैं अपने घर आ गया हूँ और अभी बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो गया, लेकिन मैं बहुत पहले आया था और मैं अपनी बकरी को बांधकर आशीष से यहाँ पर चला गया था, क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट नहीं थी और आशीष लोग यहाँ पर भी नहीं थी, क्योंकि वो एक ही गांव में हम लोग रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर चला गया था। सोच रहा था टाइम पास होगा, और आज से हमारी छुट्टी भूल गई है, तो मैं आज से पूरे दिन का ब्लॉग शूट किया करूँगा। अगर कभी कुछ काम पड़ गया तो नहीं शूट किया करूँगा, नहीं तो रोज़ शूट किया करूँगा। और आज काफ़ी शाम भी हो गई है, और आज का ब्लॉग भले ही छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में तो मज़ा ही आई होगी और फ़नी भी है काफ़ी। और उन लोगों ने मेरे साथ प्रैंक भी बहुत किए हैं। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।